साइलेंट मूवीज। वहाँ हर समय चैपलिन के साथ क्या हो रहा होता है, दरवाजा खोला, दरवाजा जैसे ही खोला तो ऊपर से रॉड गिरी। जिंदगी हंसने तो देगी नहीं बहुत देर तक, वैसे भी कैसे रोते रोते आती है। और कोई तरीका है नहीं। एक बार लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर से दोबारा ये यही आपको लगता है और ये लगता है, आना सुनिए ये आपको लगता है और लगता रहेगा, ठीक है। क्या सोच के आए थे? संसार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। नमस्ते आचार्य जी। जी जी जी। आचार्य जी, जो मेरा प्रश्न है वो सामने रखने से पहले मैं दो तथ्य बताना चाहूंगी अपने जीवन से जुड़े, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आपके सामने अपना प्रश्न बेहतर तरीके से पूछ पाऊंगी। तो जो मेरी दादी हैं, उनका निधन जब मैं 5 साल की थी तभी हो गया। माता जी किसी बात कर हाँ, दादी का रही? ठीक ठीक दादी है, हाँ। हैं। हाँ। और उसके बाद जो मेरी कजिन बहन थी, वो क्योंकि काफी बड़ी थी, तो 12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया। वो चली गई। वो मैं उनसे बहुत क्लोज थी और मैं सारी बात उन्हें ही बताती थी। तो जब तक वो थी मेरे साथ, तब तक जो मेरा परफॉर्मेंस भी था, मैं 8वीं कक्षा में थी, तो वो तब तक बहुत अच्छा रहा। केवल वही लक्ष्य दिखाई देता था कि बेहतर से बेहतर बनना है। क्लास में भी सर्वश्रेष्ठ ही रही मैं। उसके बाद जो वर्ष थे, वो काफी कठिन थे। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक डिसफंक्शनल परिवार है, अबैंडनमेंट है, निग्लेक्ट है। जब कॉलेज में दाखिला हुआ, तो वहाँ 3 वर्ष परफॉर्मेंस दोबारा बहुत अच्छा रहा, और मतलब हर चीज में बहुत मन लगता था। वहां से निकलने के बाद नौकरी की, वो भी ठीक थी। लेकिन जो मेन चीज है जो परेशान करती है, वो ये है कि जो मेरा जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर जाता है। इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जो गलत है। मुझे कई बार स्वयं भी इस चीज का एहसास होता है कि मैं बहुत विक्टिमाइजेशन की तरफ तो नहीं जा रही हूँ। तो बाहर का वातावरण कैसा भी हो, किसी भी तरह के लोग मिल रहे हो, चाहे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं भी मिल पा रहा हो, उस भी स्थिति में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाना, आगे बढ़ते बढ़ते रहना, इतना अपने आप को सक्षम नहीं पा पाती हूँ मैं। जब भी मुझे घर वापस आना होता है, चाहे कुछ भी दिन के लिए आना हो, तो बिल्कुल एक विड्रॉल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीजें दोबारा से दिमाग में वापस आती हैं कि मुझे किसी ने अपनाया नहीं है, या कोई अपना नहीं है। ठीक ठीक है। आप देख रही हैं आपकी आवाज कांप रही है। हम्म। अच्छा। आपने आपने फिल्में देखी होंगी जहाँ जहाँ कॉमेडियन होता है एक। हम्म। और अक्सर जो कॉमेडियन होता है वो पिट ही रहा होता है। आप कितना हंसते हो कि नहीं हंसते हो? भारत में तो फिल्मों में कॉमेडी आई भी नहीं थी तब तक। चार्ली चैपलिन की याद है? साइलेंट मूवीज। वहाँ हर समय चैपलिन के साथ क्या हो रहा होता है? दरवाजा खोला, दरवाजा जैसे ही खोला तो ऊपर से रॉड गिरी। हम्म। आगे बढ़े तो आगे पानी रखा हो तो फिसल के गिरे, और फिसल के गिरे तो जमीन हिली तो कोई और डंडा आके सर पे गिर गया। हम्म। कोई बहुत पहलवान सा आदमी सामने खड़ा हुआ है, उसने चाटा मार दिया तो ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं। और गोल गोल घूम रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? और जोर से हंस रहे हो। और वो बात अभी भी रहती। आप कभी हंसते हो किसी पे जो बहुत महान हो, जो बहुत ऊंचे काम कर रहा हो, जिसकी बड़ी उपलब्धियां हो रही हो? और हंसते तो आप खूब हो। किस पर हंसते हो? जो पिट रहा हो।
है ना? जो पिट रहा होता है उससे खूब हंस रहे होते हो, उसके साथ कैसे कैसे काम हो रहे होते हैं, और हंसी हमें आती ही तभी है जब हम दुख देख रहे होते हैं किसी का। हंस लेते हो कि नहीं हंस लेते हो? पिटाई दुनिया में सबकी होती है, आप अकेले की नहीं हुई है। समस्या ये नहीं कि पिटाई हो गई, समस्या ये है कि अपने पे हंस नहीं पा रहे हो। जैसे दूसरे की पिटाई देख के हंसते हो, चैपलिन पिट रहा है आप हंस रहे हो, वैसे आप भी पिट रहे हो, आप हंसो ना। आपकी आवाज़ क्यों कांप रही है? चैपलिन पिट रहा होता है, आपकी आवाज़ कांपती है क्या? वहाँ जॉनी लीवर उसके साथ क्या क्या हो रहा होता है, उसको ट्रक से उठा के किसी ने फेंक दिया। हम्म, ये सब नहीं हो रहा होता? या आपने कार्टून्स देखे? अब पता नहीं कौन से चलते हैं, टॉम एंड जेरी मुझे याद है, वो खड़ा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे आके हैमर गिरा और वो ज़मीन पे चिपक गया, बिल्कुल 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल हो गया, और फिर धीरे 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 करके वो वापस आता है। आप कितनी ज़ोर से हंसते हो, और सोचो बेचारे को कितनी ज़ोर से लगी होगी, उसका एक डायमेंशन ही गायब हो गया, पर आप तो हंसते हो। नहीं होता? और आवाज़ें भी पीछे से ही आती, पिटते तो सभी हैं, पिटना नहीं समस्या है। खुद को इतनी क्यों गंभीरता से लेते हो, क्यों इतनी आसक्ति से लेते हो? पिटते पिटते हंसते जाओ, रोते रोते हंसते जाओ, क्या करोगे? और कोई तरीका नहीं है। पैदा काहे के लिए हुआ हो? पिटने के लिए। पिटने को एक ही जवाब हो सकता है कि पिटते पिटते भी फिर पीटने वाले को भी बड़ी चिढ़ लगती है। कभी आप किसी को पीटो तो आपके साथ जो बड़े से बड़ा जुल्म हो सकता है वो ये कि आप उसे पीट रहे हो और जोर जोर से हंस रहा है, कितना बुरा लगेगा। वही, और आपको कोई पीट रहा है वो, और आपकी आवाज़ कांपने लगे, तो जो पीट रहा है वो तो जीत गया। कई बार तो उसने पीटा भी नहीं, उससे पहले ही आप कांप गए, तो जीत गया बिना पीटे। हम्म? सब पिट रहे होते हैं, कौन नहीं पिट रहा होता, और लगातार ही पिट रहे होते हैं। समस्या ये भी नहीं है, देखिए, कि आपकी आवाज़ कांप रही है, आप अभी बिल्कुल अब बिखरने को हो रही है कि नहीं, उसमें भी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि बीच बीच में हंस नहीं देती। हंसिए, फिर रोइएगा। जिंदगी हंसने तो देगी नहीं बहुत देर तक वैसे भी, तो ऐसे रोते रोते हंसिए। और कोई तरीका है नहीं, ऐसे ही ऐसे ही जैसे अभी रोने को हो रही हैं, और फिर हंस दीजिए, और फिर रो लीजिए, फिर हंस दीजिए। अरे सामने बहुत। आचार्य जी, जब भी मैं बाहर होती हूँ, हमेशा अकेले ही ट्रैवल किया। सब कुछ वहां भी डर का कोई एहसास ही नहीं हुआ मुझे। बहुत सक्षम महसूस हुआ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कोई कभी साथ नहीं आया मेरे, उसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। लेकिन मतलब घर पर आओ तो जो भी सीखा है वो तो बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाता है। उस चीज में ऐसा लगता है कि खुद को ही समझ पाने में तकलीफ होती है। ऐसा कब तक चलेगा? एक बार लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर से दोबारा ये यही आपको सब लगता है, और ये लगता खराब हो है, गया। सुनिए, ये आपको लगता है और लगता रहेगा, ठीक है? आप इंसान पैदा हुई हैं, ये सब लगता रहेगा। अब एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। यही सब किसी और को लग रहा हो तो आपको कितना लगेगा? ये जो आपको लग रहा है तो इतना लग रहा है, आपको लग रहा है तो बहुत जोर से लग रहा है, जैसे बिल्कुल सीधे गाल पे लग गया हो। यही सब कुछ किसी और को लग रहा हो तो आपको कितना लगेगा? अब उदाहरण के लिए, आप रोने को हो रही हैं, मुझे मजे आ रहे हैं। मैम रोने को हो रहा होता तो मुझे इतने मजे नहीं आ रहे होते। ठीक, यही है ना?
ऐसे ही अभी ये सब वार्तालाप चल रहे थे, क्या ठाके मार रहे हैं, मजे सबसे आगे बैठ, सबसे ज्यादा ये हंस रहे हैं, सबको मजे आ रहे हैं। खुद को लगता है तो बहुत जोर का लगता है, लेकिन जब दूसरे को लगता है तो हमें, तो जब खुद को भी लगे तो ये मानो किसी और को लगा, जब दूसरे को लगने पे खुद को नहीं लगता, तो जब खुद को भी लगे तो यही मानो किसी और को लगा। आप भी हंसेंगी जब किसी और को लग रहा होगा। हंसती हैं कि नहीं हंसती हैं? चैपलिन को देख के आप हंसी थी कि नहीं हंसी थी? हाँ, ऐसे ही हंसी थी जैसे अभी हंस रही हैं। कैसे हंसी थी? कैसे हंसी थी? बताइए बताइए बताइए, कैसे हंसी थी? ये जबरदस्ती रोने की खुलकर कोशिश। हंसी थी। खुलकर हंसी थी ना, तो वैसे ही जैसे चैपलिन पिट रहा होता है, आप हंस रही होती हैं, वैसे जब आप भी पिट रही हो तो हंसिए। पिटना नहीं रुकने वाला, हाँ हंसना शुरू जरूर हो सकता है। कोई अगर ये कहे कि जीवन में दर्द का अंत हो जाए, तो वो नहीं होने वाला बाबा। उसके साथ ही हंसना पड़ता है, अपने ही ऊपर हंसना पड़ेगा, और कोई उसकी विधि है नहीं। क्या करोगे? मैं अभी यहाँ बैठ करके आपको हंसा रहा हूँ, सत्र शुरू होने से 2 मिनट पहले मुझसे कम से कम 2 लोगों ने बोला आज का सेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आप नहीं ले पाएंगे। कुछ था, अभी नहीं किया भैया, अभी सुबह से ही कुछ था, चला ही आ रहा है। मन पे भी कुछ था, शरीर में भी कुछ है। तो वो कह के कैसे, आप क्यों जा रहे हैं अंदर, आप ले ही नहीं सकते? मैंने कहा नहीं, जाने दो, ठीक है। ये भी नहीं कहा जाने दो, मन इतना भरा हुआ था कि अंदर ही आ गया सीधे, यहाँ आगे हंसने लग गए। हम्म, क्या यही है? क्या सोच के आए थे? संसार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। पैदा काहे के लिए हुई थी? पिटने से इतनी समस्या है तो ये दंड लोक है, हम यहाँ दंड पाने आते हैं। लेकिन ये आनंद लोक भी हो सकता है अगर दंड में ही आनंद लेने लग जाओ तो। जो चल रहा है यही चलेगा। हाँ, इसमें ही थोड़ा अपने प्रति अनासक्ति रखिए, थोड़ा स्वयं से दूरी रखिए, अपने ही दुख का साक्षी होना सीखिए। हाँ है, ठीक है। सुबह उठ के पूछिए आज कहाँ कहाँ पिटेगी और किस किस तरीके से पिटेगी। आज बता तुझे क्या क्या बुरा लगेगा। मिस सेंसिटिव, हम्म, चाय पीजिए, सुबह सुबह उठी हैं, अब इतनी सेंसिटिव है तो क्या बोलेंगी? दिस इज सेंसिटिविटी। यार कोई तो, अब कितनी जोर से मुझे लगा है, मैंने इतना सड़ा हुआ पीजे मारा और किसी को समझ में नहीं आया। हम्म, आप कौन सी चाय पियेंगी सुबह? सेंसिटिविटी। हंसिए। बोले चाय ज्यादा गर्म है, बोले आंसू मिला लो ठंडी हो जाएगी। कहे कि रोना तुम्हें हर समय, शक्कर ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, रो दो थोड़ा उसमें। सांत्वना की तलाश मत करिए, सांत्वना बहुत बड़ी समस्या बनती है। वो जो कंधा मिलेगा ना आपको कि आओ यहां सर रख के रो, वो कंधा ही समझिए फिर अर्थी उठाएगा आपकी। ये सुन के खुशी तो नहीं हो रही ना? हम्म, हाँ, सबसे अच्छी मुस्कुराहट वही होती है आंसुओं के बीच जो आती है। नहीं तो वो तो सस्ती बात है, चीप, कि मेरे जैसे किसी ने सड़ा पीछे मारा और उस पर दांत फाड़ दिए। वो कुछ नहीं है। सब कुछ इधर उधर गिर रहा है, बिखर रहा है, इधर दर्द है, उधर चोट है, इधर है तकलीफ है, फिर भी बेशरम की तरह हे। माया को भी बिल्कुल खिंचा दो, वो आई है तुम्हें रुलाने, वो जितना परेशान करे उतना क्या करो, हे। तुम कैसे रोने को हो रहे हो बैठे हुए?
क्या हो गया तुम्हारे साथ? हम्म? रोना बहुत बड़ा अवसर है हंसने का, क्योंकि बिना रोए जो हंस रहा है वो सस्ता काम कर रहा है। जब रो रहे हो वही मौका है, तो रोने के साथ हंसो, अपने ही ऊपर हंसो। वो कल्ट मूवी है, नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे। नसीरुद्दीन शाह और जाने भी दो यार। तो जाने भी दो यारों में वो जो कमिश्नर होता है जो मरता है, तो ये उसके यहाँ जा रहे हैं और वहां पर केक रखा हुआ है, और वहां खिड़की के बाहर उन्होंने एक को खड़ा कर दिया है। हम्म? और ये ऐसे ही है बिल्कुल, आधे भूखमरे। और खिड़की के बाहर जो खड़ा हुआ है, ये अंदर घुसा है उसके कमिश्नर के केक में। तो ये कमिश्नर के साथ केक खा रहा है, वो जो बाहर है वो सीटी मार रहा है कि केक तू ही खाता रहेगा क्या। तो बोल रहा है खाने का तरीका बताता हूँ, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ, और खिड़की से बाहर फेंक रहा हो, पेपर लपक लपक के खा रहा है। ऐसे ही थोड़ा रो थोड़ा हंसो, थोड़ा रो थोड़ा हंसो। रोने के बाद में नहीं, रोने के बीच में। हम्म? हम उल्टी मांगे रखते हैं, हम कहते हैं आंसू रुक जाए। कैसे रुक जाएंगे? आंसुओं के साथ साथ कुछ और आ सकता है, मुस्कान। कोई आपको भरोसा दे के आपके आंसू पोंछ देगा, गलत भरोसा है, झूठा वादा है। हम्म? हाँ, कोई आपको रोते रोते में हंसा दे तो ठीक है उसका, लेकिन ये नहीं मतलब है कि आप कल दोबारा नहीं रोओगे। आप कल भी रोओगे, अभी से जान लो। कोई उम्मीद पाल के मत रखिए कल नहीं रोएंगे, सुबह पे आपको कल भी रोना। अभी से बता रहा हूँ, आप तो अभी ही रो रहे हो, आप कल भी रो कैसे? हम्म? रोने को इतनी बड़ी बात मानो ही मत। आंसुओं को जीवन से वर्जित करने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन माने आंसू, वो तो रहेगा, उसके साथ हंसो। ये जो हमारा फोक कल्चर बन गया ना, लोक धर्म, क्या, अरे नहीं, रोना तो बुरी बात है, लेट्स ऑल प्रेजेंट अ स्माइलिंग फेसाड। तू भी हंस रहा है, तू भी हंस रहा है, कुछ नहीं, झूठ। आप तो चुप हो गई, मैं तो मुस्कुराने लग गई। ये क्या हो गया? नहीं। हम्म? रोएंगी नहीं? नहीं, वो तो सर हमेशा ही चलेगा। पर जो जितना थोड़ा बहुत आंसू आते हैं, अपने अंदर से ही वो ताकत विकसित करनी पड़ेगी। लेकिन ताकत नहीं, अगंभीरता, फ्रीडम। हम बहुत चिपके रहते हैं अपने आप को, पता नहीं क्या मानते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज है। हम रो दिए, हमको गम, अहम। अरे हमको गम माने क्या? अरे तुम नहीं रोगे तो कौन रोएगा? क्यों इतना गंभीरता से लेना है खुद को? कुछ नहीं, रो रहे तो रो रहे, हंस रहे तो हंस रहे। जिंदगी किसकी सगी है? आपकी सगी है? मेरी तो नहीं है। 10-20 साल बाद ना आप वहां होंगी ना मैं इधर होऊंगा।
ये टीवी भी झड़ चुका होगा, दीवारें गिरने को हो रही होंगी, नहीं? जी। और जब तक जिंदा है तब तक ऐसे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात है। तेरी कसम खा के कहता हूं, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आंखें फोड़ दे उसकी, और कोई तरीका नहीं आंखों के आंसू रोकने का। आंख है तो आंसू भी रहेगा, आशिक की औलाद। जबरदस्ती आंसू के पीछे पड़े हैं। वो अभी एक आई थी, तुझे रोने नहीं दूंगा, जानवर करके। क्यों नहीं रोने देगा? जबरदस्ती है, मैं रोऊंगा, रोक के दिखा। मतलब हर बात में हमारी स्वतंत्रता का हनन है। तुझे रोने नहीं दूंगा, क्यों भाई? ये एक एक कल्चरल चीज है कि उदासी में और आंसुओं में कोई समस्या है। कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप इसको बड़ी बात मान लेते हो, बहुत गंभीरता से ले लेते हो। आती जाती हवाएं हैं, ठीक है। सर दर्द नहीं होता कभी, नाक में दर्द नहीं होता, दांत में दर्द नहीं होता, वैसे ही ये है। जीवन के रंग है, मौसम है, बदलते रहते हैं। कभी सुख लगता है, कभी दुख लगता है, कभी बिना बात की उदासी छा जाती है, कभी सुबह उठते हो यूं ही मौज आ जाती है। होता नहीं है? कोई पूछता भी है आज क्यों प्रफुल्लित इतने, कोई कारण नहीं होता। तो किसी किसी दिन ऐसे ही मुंह लटकाए घूम रहे हो, कोई पूछता भी है क्या हो गया, कोई कारण नहीं होता। इन सब बातों को कौन गंभीरता से ले? अभी झड़ जाना है, राख हो जाना है, फिर कहां जाएगी तुम्हारी उदासी? आप जहां बैठी वहां धूल है आसपास, थोड़ा उठाइएगा ऐसे ही रगड़ के, उठाइए जहां कहीं हो, दिखाइए कैमरे में। हाँ, ये भी बहुत गंभीर थी अपनी उदासियों को लेके। अभी आपकी उंगली पे ऐसे बैठी हुई है, उससे भी आप पूछेंगी ना कि एनी लाइफ लेसन्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस प्लीज, तो यही बोलेगी। इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देते। धूल का कण कण कभी अपने आप को, अपने अस्तित्व का, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र समझता था। एक छोटा सा मच्छर भी होता है ना, वो सोचता है कि वो जो पूरा यूनिवर्स है उसके सेंटर में वही बैठा हुआ है। हमें भी यही लगता है कि हम न जाने कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओ माय गॉड, मैं रो पड़ी। हाँ, रो पड़ी तो रो पड़ी, इसमें क्या हो गया? आराम से रो, खुल के रो। रोने की एक मूल वजह यही लगती है कि जो कमजोरियां भीतर घर कर चुकी हैं, कि एक इमोशनल डिपेंडेंसी वाली, वो ऐसा लगता है कि वो मेरा पीछा छोड़ेंगी ही नहीं। तो समस्या वो है कि अपने आप से ही जो बाहरी वातावरण है वो जैसा भी हो, वो वैसा रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। जिस वजह से आप अपने रोने को महत्व देती हैं ना, ठीक उसी वजह से कमजोरियां भी भीतर बैठी हुई हैं। रोना समस्या बनता है जब आप उसके साथ जुड़ती हैं, और कमजोरी भी तभी तक रहती है जब तक आप उसके साथ जुड़ती हैं। आपकी कमजोरी कोई आपकी मांसपेशियों की तो है नहीं कि आपकी हड्डी में या मांसपेशी में कोई कमजोरी है। आपकी कमजोरी मानसिक है। मन के पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती। मन को ऊर्जा अहंकार देता है। जिस चीज के साथ आप जुड़ेंगी नहीं वो चीज गिर जाएगी मन से। कमजोरी भी मन में सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि आप उसके साथ जुड़ती हैं, उसे सीरियसली लेती हैं, उसे महत्व देती हैं, उसे एनर्जी देती हैं। है तो है। और जो आपसे ऊर्जा नहीं पाएगा वो कितने दिन टिक पाएगा? ऊर्जा बस ऐसे ही नहीं मिलती है किसी चीज को
कि आप उसको बढ़ाएं। आप जिस चीज को बहुत दबाएं उसको भी आप ऊर्जा दे रहे हो। एक स्प्रिंग है, उसको आपने एक्सटेंड किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? एक स्प्रिंग है, उसको आपने एक्सटेंड कर दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? तब भी बढ़ गई। किसी चीज को बढ़ाओगे, कहोगे वाह क्या बात है, तो भी उसे एनर्जाइज करोगे। उसको सप्रेस करोगे तो भी उसे एनर्जाइज करोगे। वो जैसा है उसको वैसा छोड़ दो ना। और सबकी प्रकृति अलग अलग है, जैसी प्रकृति है उसको बहने दो, उसके साथ बहुत चिपका चिपकी मत करो, तो वो अपने संतुलन में अपनी धारा में बहेगी। आपको कोई आदर्श थोड़ी स्थापित करना है कि ऐसा ही होना चाहिए। सब अपनी अपनी तरीके के हैं, प्रकृति तो सबकी भिन्न होती है। हर व्यक्ति प्रकृति से भिन्न है। उसका काम, ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझिए। हमारा काम अपनी प्रकृति को दबाना नहीं है, हमारा काम अपनी प्रकृति से निर्लिप्त रहना है। प्रकृति अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम अध्यात्म का मतलब समझते हैं कि प्रकृति को डंडा मार मार के तोड़ देना है, भगा देना है। डंडा भी मारोगे तो एनर्जाइज हो जाएगी। प्रकृति अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम अलग हैं, वो है, मैं हूं। और प्रकृति तो भाई समय संयोग शरीर सब पे आश्रित होती है। आप एक देश में पैदा हुई, आप एक घर में पैदा हुई, आप स्त्री शरीर में पैदा हुई हैं, उसके अनुसार आपकी एक प्रकृति है। अब उसमें अगर आंसू बहते तो बहने दो, अब अपना काम करते रहो ना, और देखते रहो प्रकृति का यहाँ आंसू बहा रहे हैं। एक मन में छवि पकड़ ली है, आंसू गंदी चीज है। क्यों? क्योंकि कल्चर हैप्पीनेस का है। सबने बता दिया है कि हैप्पी तो होना ही चाहिए। काहे को होना चाहिए? नहीं होना हैप्पी, नहीं होना। पुराने जितने आप ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, आप उनकी चित्र देखिए, और जो ग्रीक गॉड्स हैं आप उनकी मूर्तियां देखिए, दिखाइए कोई हंस रहा हो तो। हिंदू देवी देवताओं के चित्र वगैरह होते हैं, उनको देखिए, बताइए कौन हंस रहा है? इतना ही नहीं है, ये जो पुराने ग्रीक गॉड्स वगैरह हैं, आप उन्हें कपड़े देखिए, सबके पेट थोड़े थोड़े निकले हुए हैं। ये भी एक कल्चरल बात है कि पेट एकदम अंदर ही होना चाहिए। न तो हंसना जरूरी है, ये मन की बात। न तन को किसी एक विशिष्ट रूप में रखना जरूरी है। जो है सो है, वो पड़ा रहे, आप अपना काम करो ना। और आप अपना सही काम कर रहे हो तो प्रकृति भी एक सुंदर बहाव में रहती है, वो भी पगलाती नहीं है। प्रकृति को भी भ्रष्ट पुरुष का स्पर्श ही करता है। पुरुष माने अहंकार, नहीं तो प्रकृति भी अपना काम जानती है। किसी का पेट खराब होता है जब तक उसका मन ना खराब हो। जब खोपड़ा खराब होता है तभी तो पेट खराब होता है ना। खोपड़ा खराब है तो इतना सारा खा लिया, या खोपड़ा खराब था तो कुछ नहीं खाया, तो पेट खराब है। तो प्रकृति को भी कौन खराब करता है? शरीर को भी कौन खराब करता है? हाँ? पुरुष की उसके साथ लिप्तता। नहीं तो प्रकृति में एक मासूमियत होती है। जब पुरुष उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति अपनी मासूमियत खो देती है। पुरुष माने ये नहीं कि कोई और है मेल, पुरुष माने आप, अहंकार। हाँ। हम्म। जो कर रही है प्रकृति करने दीजिए। बकरी बकरी की तरह चलेगी, कुत्ता कुत्ते की तरह, गाय गाय की तरह। आप काहे कौन सी उम्मीदें पाल रहे हो? रोना है तो रोए। अब आपने तो नहीं फैसला किया रोने का ना। कुछ होगा आपके, आपकी रासायनिकता में, आपकी जैविकता में कि रोना ज्यादा आता है किसी को रोना ज्यादा, तो रोए भाई, क्या करें। रो रहे हैं कुछ करना, ठीक है, सो रोते रोते सत्र देख लो, ठीक है। और जब गौर करोगे कि रो रहे और सामने सत्र चल रहा है तो हंसी भी छूट जाएगी।
तो हंसते भी जाओ साथ में, रोते रोते नहा लो, कुछ भी कर लो। क्या है? हम्म? बीच वगैरह पे जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही सलाइन वाटर है। देखो आप मुस्कुरा दिए। ऐसे ही सड़े हुए चुटकुले खुद को मारा करो ना। मैं तो हमेशा ही, कोई पूछे आपकी खूबसूरत त्वचा का राज क्या है, गाल इतने आपके चमक कैसे है, बोले सेलाइन वाटर बात। खुद ही हंसा करिए। और जब लगे कि बहुत मुश्किल हो रहा है स्वयं पर हंसना, तो पूछिए यही हालत दूसरे की होती तो मैं क्या करती? मस्त हंसती। मैं भी कौन हूं फिर अपने लिए? दूसरी। दूसरी माने पराई, पृथक। अपनी दशा की साक्षी हूं मैं, बस। हम्म। धन्यवाद आचार्य जी। जी। नमस्ते। आज के सेशन में आचार्य जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आत्मा होती है वही नियति होती है, तो दैट इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो वो कहते हैं कि अगर उससे पहुंचने के लिए, उस सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें से आज जो पहली विधि उन्होंने बताई है श्री कृष्ण जी ने, वो ये बताई है कि देवताओं की पूजा करना। तो देवताओं की पूजा करना, उन्होंने ये चीज श्रेष्ठतम तो नहीं बताई, लेकिन ये कहा है कि अ, देवता माने जो हम अपने से जिस भी चीज को या जिस भी अ, मतलब मार्ग को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, तो उसमें अपने समय और संसाधन और अपने आप को समर्पित कर देना। परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है।